आपने अपने आसपास या न्यूज में बहुत बार जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भैया ये जीडीपी होता क्या है? तो देखिए, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होता है इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए। देखिए, आप पैसा दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो आप कुछ प्रोड्यूस कीजिए, जैसे कुछ लोग कार प्रोड्यूस करते हैं, मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। या तो आप फिर अपना सर्विस दीजिए, जैसे कुछ लोग टीचर बन के अपना सर्विस देते हैं, वकील बन के, या फिर डॉक्टर बन के, या फिर एक नाई है जो बाल काट कर अपना सर्विस देते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस है, इनकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू का मतलब है एक नाई है जो बाल काटने के 100 रुपए लेते हैं, तो 100 रुपए उसकी वैल्यू होगी। आप एक पानी का बोतल खरीदते हो 10 रुपए में, तो वो 10 रुपए उसकी वैल्यू होगी। तो एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है विद इन ये कंट्री, तो भैया इसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर कोई यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बना रही हो, तो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी, ना कि यूएसए के जीडीपी में काउंट होगी। इसीलिए हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंदर। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मॉल है, अपना देवघर का बिग बाजार, उसमें बहुत सारे शॉप है। कोई शॉप है कि चूड़ियां बेच रही है, कोई शॉप जूते बेच रहे हैं, कोई शॉप कपड़े बेच रहे हैं, कोई शॉप्स ग्लव्स बेच रहे हैं, और थर्ड फ्लोर का आइलेक्स चल रहा है। तो हर शॉप्स पे जो है गुड्स एंड सर्विस बेचा जा रहा है। और अगर हम के हर शॉप्स में जो बिकी हुई चीजों की कीमत को नोट करते रहे और इसे एक साल तक करते रहे, तो भैया ये उस मॉल की जीडीपी होगी, यानी कि अपना बिग बाजार की जीडीपी होगी। इसी तरह किसी देश में जितने भी गुड्स एंड प्रोड्यूस हुए, गुड्स एंड सर्विस, तो भैया वो उसकी जीडीपी कहलाती है। तो पहली चीज ये है कि यार इनको इतना मेहनत क्या किया जा रहा है जीडीपी को कैलकुलेट करने में, क्यों इतना एफर्ट लगाया जा रहा है जीडीपी को काउंट करने में। तो देखिए, जब जीडीपी का डाटा आता है तो मैं अपने देश के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर गुड्स एंड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हुआ है और देश की इकोनॉमी अच्छी है। इसी तरह अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि गुड्स एंड जो सर्विस है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। और कम प्रोडक्शन होने का मतलब है कि जो वहां पे सेलिंग हुई है वो सेलिंग कम हुई है। और सेलिंग कम होने का मतलब है कि वहां पे जो बिजनेस है वो कम पैसे कमाएगी, और बिजनेस कम पैसे कमाने का मतलब है भैया लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो कम होगा। और लोगों का परचेसिंग पावर कम होगा तो सिंपल सी बात है भैया, इकोनॉमी तो डाउन नीचे जाएगी। इसलिए जब जीडीपी का डाटा आता है तो हमें अपने शॉर्ट कमिंग के बारे में पता चलता है, और बिना शॉर्ट कमिंग को पता किए हम उसे दूर नहीं कर सकते। अभी पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे है चाइना की। यूएसए की जीडीपी ऑलमोस्ट $22.9 ट्रिलियन है, और चाइना की जो जीडीपी है तकरीबन $18 ट्रिलियन है। इंडिया का $2.6 ट्रिलियन है, और ये फ्लैक्चुएट करती रहती है, आगे पीछे होती रहती। तो पहली चीज ये है कि जीडीपी काउंट होती कैसे। एक कोई कंपनी है मोबाइल बनाने की, वो चिप कहीं और से खरीदता है, बैटरी कहीं और से खरीदता है, और मोबाइल बना के उसको बेच देता है। तो इन्होंने जो बैटरी खरीदा वो जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं, फिर जो उन्होंने मोबाइल बना के बेचा वो पार्टिकुलर मोबाइल जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं। अगर दोनों चीज को अगर जीडीपी में ऐड कर दिया जाता है तो एक बैटरी का प्राइस 2 बार जीडीपी में ऐड हो रहा है। तो इस तरह से जो जीडीपी काउंट करने का प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऑमलेट खाने का मन है, मैं मार्केट गया और अंडा लिया और उनको ऑमलेट बनवाया, तो मैं ऑमलेट खाया, तो वो जो अंडा का पार्टिकुलर प्राइस है वो जीडीपी में ऐड होगा। वहीं एक बेकरी वाला है जो कि अंडा खरीदना चाहता है, उसे अंडा का केक बनाना है, तो वो जो अंडा खरीदता है वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, जबकि वो फाइनल गुड जो बनाएगा केक, उसका पार्टिकुलर केक का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। और ये जितना का भी हिसाब किताब वो सीएसओ रखती है, सेंट्रल सर्टिफिकेशन ऑफिस, कि कौन सी चीजें बिजनेस ओनर खरीद रहा है, कौन सी चीजें कंज्यूमर खरीद रहा है, जिसमें वो चीजें काउंट होती है जो प्रोड्यूस होके बिके हुए। जैसे मान लेते हैं कि अपना घर में एक फर्नीचर का सामान बनाते हैं लकड़ी का, तो उसके घर में यूज करते हैं, तो भैया ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी। देखिए, जीडीपी दो ही केस में बढ़ता है, जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा हो, या फिर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन उतना ना हुआ हो लेकिन प्राइस बढ़ गया हो, तो भी जीडीपी बढ़ता है। तो जो पहला केस है उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, और जो दूसरा केस है जिसमें प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ा है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी की डाटा रखती है तो आपको ध्यान देना है कि वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। तो जीडीपी का जो मेन पर्पस है वो देश के अंदर प्रोडक्शन का पता लगा सके, इसके लिए किया जाता है। तो जो दूसरा केस है जिसमें प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है, उससे अपने एक्चुअल इकोनॉमी का पता नहीं चलता है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। इंडिया में जो बेस ईयर लिया गया वो 2011-12 का लिया गया। इसके हिसाब से
निकाला जाता है। तो जब आपको न्यूज में देखे होंगे कि जीडीपी को दो तरह से लिखा रहता है, एक लिखा रहता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और दूसरा लिखा रहता है जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि उसमें जो बेस ईयर लिया गया वो 2011-12 को लिया गया है, और जो करंट प्राइस है उसका मतलब है कि जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2023 ईयर लेके जीडीपी निकाला गया है। जब फैक्ट्री में कोई गुड्स बनता है तो भैया उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है तो उसको हम फैक्टर प्राइस बोलते हैं। जब उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो देखिए जो भी पहले 2015 से जीडीपी काउंट होता था वो फैक्टर प्राइस पे होता था, इसके बाद जो है मार्केट प्राइस पे होने लगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक घर है उसमें 4 परिवार है, उसकी घर की इनकम 100 रुपए है, और एक दूसरा परिवार है उसकी इनकम 200 रुपए, लेकिन उसके घर में 20 परिवार है। तो पहला परिवार है वो ज्यादा खुशहाल रहेगा, ज्यादा खुशी रहेगा दूसरे परिवार की तुलना में। इसी तरह इंडिया और यूके की जो जीडीपी है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यूके की जीडीपी को ज्यादा अच्छा मानती है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन पर कैपिटा के हिसाब से जो यूके की है पर कैपिटा वो 40,000 तक जाती है, और इंडिया की जो पर कैपिटा है वो अराउंड 9,000 के आसपास ही रहती है। देखिए इसलिए जो है यूके की जीडीपी थोड़ी अच्छी मानी जाती है। जीडीपी काउंट करने के बहुत सारे मेथड है, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी बाय इनकम मेथड, जीडीपी बाय प्रोडक्शन मेथड, लेकिन इन सब चीजों में आपको ध्यान नहीं देना। इसके लिए इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आपको ध्यान देना कि जब गवर्नमेंट आपके सामने डाटा रख रही है तो वो मार्केट प्राइस पे है या करंट प्राइस पे है, वो नॉमिनल जीडीपी है या रियल जीडीपी है। देखिए जीडीपी जो दो तरह से काउंट होता है, एक एनुअली और दूसरा क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो पहला क्वार्टर होगा वो पिछले साल के पहला क्वार्टर से कंपेयर किया जाएगा, ताकि पिछले साल का बरसात का प्रोडक्शन इस साल के बरसात के साल प्रोडक्शन किया जाएगा। जब कोरोना आया था 2020 में, तो 2020 में जो प्रोडक्शन है वो बहुत नीचे गिर गया था, 0.4% तक जीडीपी चला गया था। तो इस साल जो थर्ड क्वार्टर होगा तो भैया उसमें थोड़े से भी प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी बहुत हाई चल जाएगा, या फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो जीडीपी ऑलमोस्ट बिना प्रोडक्शन के ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरह के काउंट होते रहते हैं, और गवर्नमेंट भी इस तरह के डाटा दिखाते रहती है। देखिए जीडीपी काउंट करने में तो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है, जिसमें कि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को ऐड कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करती है, बस ये मनी लॉन्ड्रिंग करती है और टैक्स बचाने के लिए खुलती है। इनको सेल कंपनियां करते हैं। इन सेल कंपनियों को गवर्नमेंट को ऐड करने में फायदा होता है, और उनको फायदा होता है इसलिए उनको कर लेते हैं ऐड, लेकिन ये एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ टैक्स बचाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। देखिए अगर किसी देश की जीडीपी हर साल बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि वहां पे अनएम्प्लॉयड घटता है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे जीडीपी भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयड भी बढ़ रहा है।